Hello everyone, welcome to the channel of Rajguru Academy, and today's topic is how to find square roots and your class taken by Ravi sir. हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। आप कितने अच्छे तरीके से स्क्वायर रूट्स को फाइंड कर सकते हैं इजीली फॉर्मेट से। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगेगा। 5 डिजिट 6 डिजिट का अगर नंबर भी होगा आप उसको इजीली फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने देखो स्क्वायर रूट्स के लिए कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको ये याद रखना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। इसमें बस आपको ध्यान रखना था इसकी लास्ट के डिजिट देखो क्या क्या है। 6, 9, 4, 1। लास्ट के डिजिट देखो यहाँ पे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 रिपीट हो रही है ना। गुड। अब आपको ये देखना है किसी भी नंबर को, किसी भी XYZ नंबर को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, कैसे आप इजीली फॉर्मेट में इनके स्क्वायर रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, सपोज मेरे सामने एक नंबर दे रखा है 9216, तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक, तो उसका स्टेप क्या है इसको समझिए। आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर ही मैंने क्यों लिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है दिमाग में रखना कि 1 से 9 तक के स्क्वायर्स मैंने क्यों लिखे, इससे आगे के क्यों नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि 1 से 9 तक ही मैं ये चेक कर लूंगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे कि यूनिट डिजिट से 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। ओके, तो मुझे ये देखना था इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6। तो ये चेक करो 6 किस किस के नंबर के बीच में आता है। 6, 4 और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना। गुड। तो यहाँ लिखोगे आप 4, यहाँ लिखोगे आप 6, ये दो नंबर आ गए। ये दो नंबर तो आपके यूनिट डिजिट होंगे ही होंगे, क्योंकि जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 और 6 तो आएगा ही आएगा। हो सकता है ऐसे 2 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन हो, 2 4 के, 2 6 के, तो आप आंसर तो नहीं लगा पाओगे। आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए। जब ये 4 और 6 आ गया उसके बाद क्या करना, जब ये स्क्वायर रूट का केस है तो आप पीछे से 2 डिजिट को कैंसिल कर दो। पीछे से 2 डिजिट को कैंसिल कर दो। पीछे से 2 डिजिट को कैंसिल किया, अब क्या बचा आपके पास 92। ये 92 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है ये चेक करना है। समझ में आ रही बात। तो अब ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो तुम्हें पता है कि ये 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर तुम्हें याद है। 10 का स्क्वायर क्या है आपके पास 100। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 81। 10 का स्क्वायर यहाँ पे वो नंबर लिखनी है 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में वैल्यूज लाई कर रही है वो 92। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे 9 और 10 के बीच में देखा जाए तो 9 और 10 में से छोटा नंबर क्या है 9। उसको आप इसके आगे लिख दोगे 9 और 9। अब आपके दो नंबर फॉर्म हो चुके हैं 94 एंड 96। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से राइट आंसर किसका है। ये देखने के लिए आप इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो। 9 और 10 का मल्टीप्लाई क्या होता है 90। तो 90 कंपेयर करा जाएगा इस नंबर से 92 से। तो 92 से ग्रेटर है स्मॉलर है, ये इससे स्मॉलर है। ये क्या है इससे, अगर स्मॉलर तो आंसर क्या होगा आपके पास ग्रेटर वाला। तो ग्रेटर क्या है यहाँ पे 96। तो आपका इसका आंसर आएगा 96। समझ आया आपको। चलिए इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर बताते हैं आपको। चलिए गाइस, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। स्क्वायर रूट निकाला है आपको 10609 का और दूसरा स्क्वायर रूट निकालना है आपको 20164 का। चलिए कैसे करेंगे। पहला स्टेप देखिए, आप देखो जल्दी जल्दी करने का तरीका। पहला स्टेप क्या रहेगा आपके लिए, पहले आपको देखना यूनिट डिजिट क्या है 9। तो ये चेक करो ये 9 किस किस के स्क्वायर की डिजिट है, एक 3 की और एक 7 की। समझ आ गई बात। तो 3 और 7 आपने कॉपी कर दिया। समझ आ गया, ये 2 नंबर आपने कॉपी कर दिया। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो पीछे से 2 डिजिट को आप काट दो, यहां से काट दिया। अगला स्टेप, अब इस 106 को आप कंपेयर करेंगे ये किस किस के स्क्वायर के नंबर के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है 100। 11 का क्या होता है 11 का होता है 121। तो देखो ये 106 100 और 121 के बीच में आ रहा है ना, आ रहा समझ गए। तो ये किस किस के नंबर के बीच में आ रहा है 10 और 11। 10 और 11 में हमेशा छोटा नंबर लिया जाएगा। तो जो छोटा नंबर होता है वो इसके आगे लिख दिया जाता है 103 और ये 107। अब इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करने से ही पता चलेगा आपका आंसर क्या है। तो ये आएगा 110 मतलब 110। अब ये कंपेयर करो 106 से छोटा है या बड़ा, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे क्या है अगर ग्रेटर है तो आंसर क्या होगा आपके पास स्मॉलर वन वाला। स्मॉलर वन वाला आपका आंसर, तो आंसर होगा 103। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। गुड। अब इसका बताओ जल्दी से।
अगर मेरे पास यूनिट डिजिट 4 है तो किसका होता है यहाँ पे, या तो 2 का होगा या फिर वो 8 का होगा। ठीक, पीछे से 2 काट दिया, 201 किसका होता है। अब 201 तुम्हें पता होना चाहिए, इसके लिए स्क्वायर कुछ पता होना चाहिए। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का क्या होता है 225। तो ये किस किस के नंबर के बीच में आ रहा है 14 और 15 के बीच में। 14 और 15 में छोटा नंबर क्या है 14, यहाँ लिख दिया आपने, तो नंबर बन गया 148 और एक बन गया 142। तो अब ये चेक करना है अब इन दोनों का प्रोडक्ट कि 14 और 15 का प्रोडक्ट क्या आएगा। 14 और 15 का प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास 210। तो 210 आपका क्या है, इससे छोटा है या बड़ा, ये इससे बड़ा है, ग्रेटर है। अगर ये इसका ग्रेटर है तो आंसर क्या होगा इसमें स्मॉलर वाला, स्मॉलर वन विल बी योर आंसर, मतलब 142 तुम्हारा आंसर कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये, गुड। चलिए कॉपी करो जल्दी से इसे। चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 30976 का। बहुत बड़ा नंबर है नो डाउट, बहुत जल्दी होगा, बस ये चेक करो 6 किसके बीच में आता है लास्ट में, 6 किसके में आ रहा है 4 में और 6 में। तो आपको नंबर लिख देना यहाँ पे 4, यहाँ लिख देना 6, पीछे से 2 डिजिट को कैंसिल कर दो। अब ये देखो 309 के आसपास का नंबर ऐसा कि जो इसके स्क्वायर रूट की वैल्यूज के आसपास इसकी वैल्यूज को बनाए। तो 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर चेक करो। 17 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास बताइए, गुड, वेरी गुड। 17 और 18 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, 17 और 18 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। तो छोटी वैल्यू क्या है आपके पास 17, यहाँ लिख दिया आपने 17, यहाँ लिख दिया आपने 17, 2 नंबर आ गए 174 और 176। अब इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करिए 17 और 18 का, वो क्या आ रहा है 306। ये क्या है, इससे स्मॉलर है, किससे 309 से स्मॉलर है। अगर ये छोटा है तो आंसर क्या होगा आपके पास बड़ा वाला, तो ये वाला आपका आंसर कहलाएगा इसका 176 विल बी योर आंसर। आई होप समझ आ गया होगा, गुड, वेरी गुड। अब इसका बताओ मैं जल्दी से, ये 9 किस किस में आता है, यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 और 7 के बीच में आता है। इसको पीछे से 2 डिजिट को कैंसिल कर दो, बचा क्या 497। अब ये चेक करो किस किस के स्क्वायर के बीच की वैल्यू हो सकती है 22 और 23, मतलब 484 और 529 के बीच की वैल्यू है ये, गुड। इसमें छोटा नंबर 22, तो 22 को आपने इसके आगे लिख दिया और इसके आगे लिख दिया, 2 नंबर बन गया ये, एक 223 एक 227। अब ये चेक करना आंसर क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो। इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करते ही आपको पता चल जाएगा क्या आता है यहाँ पे 506। तो 506 इससे छोटा है या बड़ा, ये इससे ग्रेटर है। अगर ये इससे ग्रेटर है तो आपका आंसर क्या होगा स्मॉलर वन, तो आपका आंसर आएगा ये वाला स्मॉलर वन। तो क्या है आपके पास 223 आपका स्क्वायर रूट कहलाएगा इसका, गुड, वेरी गुड। कॉपी करो जल्दी से। चलिए अभी आपने सीखा था हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकाले जाएंगे। समझ में आ रही है आपको, ये 6 डिजिट का नंबर हो चाहे 7 डिजिट का नंबर हो, बड़े से बड़े डिजिट के नंबर का क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हो। तो कुछ नहीं करना आपको, बस एक नंबर को सॉल्व करना है। कैसे करना है इसको देखते हैं। सपोज एक नंबर दिया आपके पास 1 2 1 6 7, ये एक 5 डिजिट का नंबर है और तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका क्यूब रूट निकालो। ये स्क्वायर रूट से भी आसान है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से भी आसान है। तो कैसे करना है इसको देखते हैं। बस कुछ नहीं करना, स्टेप्स वही हैं, 1 से लेकर 9 तक के क्यूब याद में, क्योंकि उसी क्यूब के लास्ट डिजिट से आपको पता चलेगा कि वो परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा। देखो यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है आपके पास नंबर में 7, चेक किया 7 किसके लास्ट डिजिट में आ रहा है 3, तो इसका मतलब पीछे की डिजिट तो आपके पास 3 आएगी। जब ये क्यूब रूट की बात करी जाएगी तो क्यूब की वैल्यू क्या होती है 3 1 2 3, यहाँ से पीछे से 3 डिजिट को आप हटा दो। समझ आ रही बात, हटा दिया। अब बच्चा आपके पास ये 12 है। अब इस 12 में चेक करना है कि ये 12 किस किस के क्यूब के बीच में लाई करेगा। तो ये 8 और 27 के बीच में देखो 12 आ रहा है, आता है 8 और 27 का मतलब किस किस की वैल्यू है 2 और 3, मतलब 2 और 3। तो 2 और 3 में छोटा नंबर क्या है 2, तो 23। बस यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन भी नहीं करना किसी के साथ में, इसका आंसर 23। तो ये 23 का क्यूब रूट कहलाएगा। समझ में आ रही बात आपको, बहुत आसान है नो डाउट। कॉपी करो जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर 6 6 5 6। देखिए कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं और इनको आपको सॉल्व करना है। चलिए फिर से वही स्टेप, लास्ट डिजिट चेक करो 6 किस में आ रही है, केवल एक ही डिजिट में आ रही होगी 6 में, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, पीछे से 3 डिजिट्स को कैंसिल कर दिया, बचा क्या 46। 46 किस किस के बीच में आ रहा है यहाँ पे,
इन दोनों के बीच में आ रहा है 3 और 4, इसका मतलब यहाँ पे वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 3 और 4 में छोटा नंबर 3, तो आंसर विल बी द 36। बताइए, ये तो स्क्वायर रूट से भी बहुत आसान है, समझ में आया? चलिए जल्दी से कॉपी करो इसे। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए मैंने हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स के लिए, चलिए इसको चेक करते हैं। फिर से जल्दी क्विकली फास्ट करो। 9 देखो किस में आता है, 9 केवल 9 के केस में आता है, तो यहाँ 9 लिख दिया, पीछे से 3 डिजिट को कैंसिल कर दिया। 117 किसके बीच में आ रहा है, 64 और 125, 4 और 5, इसका मतलब आपको पता चल गया कि 4 और 5 के बीच में छोटा नंबर 4, 49 आपका इसका आंसर होगा। देखिए कितना सेकंड लगेगा, 7 किसमें बीच में आ रहा है, 3, तो यहाँ पे पीछे लिख दिया आपने 3 डिजिट्स को कैंसिल कर दिया। 389 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में, 7 और 8 में छोटा नंबर क्या है, 7, 73 आपका आंसर आ गया इसमें। ठीक, यहाँ चेक किया 6 किसके नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 6 के बीच में आ रहा है, लिख दिया, पीछे से 3 डिजिट कैंसिल कर दिया। 884 किसके बीच में आ रहा है, यहाँ 9 का बता था आपको 729, 10 का आपको पता है, 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 कहलाता है, तो ये किसके बीच में वैल्यू आ रही है, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में छोटा नंबर क्या है, 9 और 10 के बीच में छोटा नंबर 9, तो ये किसका स्क्वायर रूट क्यूब कहलाएगा, क्यूब रूट 96 का। आई होप समझ में आया होगा आपको। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज वीडियो को दोबारा से प्ले करें, दोबारा से देखें, नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, कॉपी करो जल्दी से। चलिए देखिए, मैंने आपके सामने कुछ क्यूब्स और लिख दिए हैं जिसको आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को करने में, 11, 12, 13, 14, 15 के। अब देखिए, आपको 7 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर मिलता है और क्यूब रूट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आपको विद इन अ सेकंड कैसे सॉल्व करना है, कुछ मत देखो, ये देखो बस 7 किस में आता है, लास्ट में 7 3 के डिजिट में आता है, 3 लिख दिया, पीछे से 3 डिजिट को कैंसिल किया। 1092 किसके बीच में लाई करेगा, इसके और इसके, 11 और 10 के बीच में, 10 और 11 के बीच में छोटी वैल्यू क्या है, 10, तो इसका मतलब ये 103 का क्यूब रूट है। बताइए क्या था इसमें, 8 किसके बीच में आता है, लास्ट नंबर 2 के नंबर में, तो यहाँ 2 आएगा, पीछे से 3 डिजिट को कैंसिल कर दो। 2863 किस के बीच में लाई करेगा, 2863 मतलब 14 और 15 के क्यूब के बीच में आएगा, तो 14 और 15 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 14, तो आंसर आपके पास क्या हो गया, 142। गॉट इट? आई होप समझ में आया होगा अच्छे से आपको। तो प्लीज कॉपी करो, कहीं भी कोई दिक्कत आती है शेयर करो इसको और कमेंट करो, और अगर कहीं भी कोई वीडियो में दिक्कत आती है तो प्लीज उसको दोबारा से प्ले करिए, दोबारा से उसको देखिए, नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट करो, ठीक है? ओके, चलिए अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये जाते जाते इस वीडियो में मैं आपको देना चाहता हूं कि कैसे आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर विद इन अ सेकेंड आपके सामने होगा, क्योंकि बैंकिंग के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेबल्स हो गया, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, और उनके स्क्वायर्स की वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। डायरेक्ट लिखो, ना कि मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है ना? चलिए, मैंने आपसे बोला कि मुझे 32 का स्क्वायर पूछा था आपसे, 32 का स्क्वायर बहुत से बच्चों को जनरली याद है, नो डाउट बहुत से बच्चों को याद है, बट जिन बच्चों को नहीं भी याद है तो प्लीज कोशिश तो करें इसको जनरेट करने की, इस मेथड को जनरेट करें, दबंग स्टाइल में काम करो। ये नहीं सोचना है क्या करना है, मल्टीप्लाई करना बैठ के, नहीं, दबंग स्टाइल में काम करो, सीधा 2 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। समझ आ रही बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6, 6 का मल्टीप्लाई 2 से, 6 2 जा 12, 12 का 2 यहाँ पे 1 नीचे कैरी, ठीक। फिर अगला स्टेप 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, तो मतलब 1024 विल बी योर आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? ये है अपना दबंग स्टाइल। आई होप समझ में आएगा आपको, इसी दबंग स्टाइल में काम करना है, ठीक है? अगला नंबर देखते हैं, कोई सा भी नंबर उठा लो आप। 42 का उठाया मैंने, 42 का स्क्वायर देखिए कैसे काम करेंगे इस पे। बहुत फास्ट काम करना है, बहुत अच्छे से काम करना है, ठीक है बेटा? देखिए क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, अगला स्टेप 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, अगला स्टेप 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 1764 विल बी योर आंसर। कितना सेकंड लगेगा? मात्र 5 सेकंड के अंदर आपके सामने आंसर है। 5 भी नहीं, अगर वर्बली करोगे तो ओरली कर लोगे इसे तुम, ओके? चलिए अगला नंबर देखते हैं, 74 उठा लो, चलो बड़े से बड़ा नंबर उठा लो, कोई सा भी उठा लो आप, 2 डिजिट में एनी नंबर, कोई भी नंबर यूज करो आप, दबंग स्टाइल आपके सामने है, ओके?
4 का स्क्वायर 16 का 6 कैरी 1, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, 56 प्लस 1 57 का 7 कैरी 5, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 5 54, 54 5476 विल बी योर आंसर। बताइए कितना समय लगेगा? है दबंग स्टाइल। चलिए इसी को फॉलो करते हैं। अगला नंबर आपको समझ, चलो बड़ा नंबर ले लो। 83 का स्क्वायर आपसे पूछा है, बताइए 83 का स्क्वायर पूछा है। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 68, 6 8 8 9। बताइए कितना टाइम लगेगा इसको करने में? यही है अपना दबंग स्टाइल। इसको करते चलो, क्वेश्चंस को क्रैक करते चलो इजी फॉर्मेट में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे इवन रेलवे। चलो इसका बताओ। 49 का स्क्वायर क्विकली जल्दी से बताओ। 9 का स्क्वायर 81 का 1 कैरी 8, यहाँ पे क्या करेंगे? 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, 72 प्लस 8 80 का 0 कैरी 8 फॉरवर्ड, 4 का 16, 16 प्लस 8 विल बी द 24, 2401 विल बी योर आंसर। बताइए क्या है इसमें? डायरेक्ट एक लाइन में लिखो, वही है दबंग स्टाइल। समझ आ रही बात? आई होप समझ आ रहा होगा। कॉपी करो जल्दी से। चलिए और भी कुछ नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। 55 का स्क्वायर जल्दी से बताओ। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का 5 कैरी 2, फिर 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2 52 का 2 कैरी 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 विल बी द 30, 3025 योर आंसर। क्विकली जल्दी से। 72, 72 का मतलब 2 का स्क्वायर का 4, यहाँ पे 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 2 विल बी द 51, 5184 विल बी योर आंसर। क्विक। 65, 65 मतलब 5 का स्क्वायर 25 का 5 कैरी 2, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 60 प्लस 2 विल बी द 62 का 2 कैरी 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 विल बी द 42, 4225 विल बी योर आंसर। बताओ कितना समय लगेगा? क्विकली कर दो। 7 का स्क्वायर 49 का 9 कैरी 4, 7 5 जा 30, 30 प्लस 2 विल बी 30 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 60, 60 प्लस 4 64 का 4 कैरी 6, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 6 विल बी 31, 3149 विल बी योर आंसर। बताओ कितना समय लगेगा? आपको इजीली इसको कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कैसे भी करो, कोई चलिए इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। 7 का स्क्वायर 49 का 9 कैरी 4, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 प्लस 4 74 का 4 कैरी 7, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 7 विल बी द 32, तो 3249 विल बी योर आंसर। जाते जाते छोटी बात मगर काम की बात मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। राजगुरु एकेडमी आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोस लाने वाला है अपकमिंग डेज में। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सपोर्ट करें, हमारे राजगुरु एकेडमी के चैनल को कमेंट करें। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करें। जैसी भी चीज है, कोई भी चीज पर्सनल मुझसे जो हो पाएगी वो मैं करूंगा आपके लिए। तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।